नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है पापा, आपने तो कहा था दादी माँ मर गई हैं, फिर दादी वृद्धा आश्रम में कैसे? आज गौरी की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। आज उसने जामनगर की कलेक्टर का पद ग्रहण किया था। उसके माँ और पापा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटी इतनी बड़ी अफसर जो बन गई थी। गौरी का पूरा परिवार जूनागढ़ का मूल निवासी था। उसके परिवार में वो और उसके माता पिता ही थे। माँ गृहिणी थी और पिताजी जूनागढ़ की एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क का काम करते थे। पर जब बेटी की जॉब लगी तो उन्होंने भी अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया। अब बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था कि अब वो अपने माँ बाप का सहारा बन सके। अब उनके दिन आराम करने के थे। एक बार वो अच्छे से सेटल हो जाए तो वो अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लेगी। आज उसे अपनी बा की बहुत याद आ रही थी। उन्हें दुनिया से गए 8 साल हो गए हैं, लेकिन गौरी आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई थी। आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाई थी गौरी। शायद यही वजह थी कि उसके लिए अपनी बा की मृत्यु को स्वीकारना मुश्किल था। अपनी दादी जी की ही स्मृति में कंबल दान करने गौरी जामनगर के वृद्धा आश्रम पहुंची थी। आज उसकी बा को भी उस पर गर्व हो रहा होगा। उसकी दादी जी तो आज उसके साथ नहीं हैं, पर वृद्धा आश्रम में जो दादी माएँ रहती हैं, उनके आशीर्वाद से वो अपने जीवन का नया सफ़र शुरू करना चाहती थी। शाम को ही वो अपने सहायक के साथ जामनगर के वृद्धाश्रम पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे अच्छा तो लगा ही, पर कहीं ना कहीं उसका मन दुख से भर गया। वर्तमान में वहां 70 बुजुर्ग रह रहे थे। कुछ तो इतने ज़्यादा असहाय थे कि छोटे छोटे कार्यों के लिए कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। गौरी सोचने लगी कि कैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को संभालने की बजाय उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जिन बच्चों को माता पिता चलने से लेकर इतना काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उनके लिए क्यों बूढ़े माँ बाप बोझ बन जाते हैं? कैसे नींद आती होगी इन लोगों को? क्या इतना आसान होता है अपने माँ बाप को रास्ते के रोड़े की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना और फिर बिना किसी पछतावे के अपनी ज़िंदगी को रोज़ की तरह जीना? गौरी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि उसके सहायक की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वहाँ सब बुजुर्ग एक कतार में लग गए थे और कुछ को वहाँ के कर्मचारी व्हील चेयर पर बैठा कर ला रहे थे। गौरी एक एक कर सबको कंबल दान देते हुए उनका आशीर्वाद लेने लगी। जब वो कतार में खड़ी एक बुजुर्ग महिला को कंबल देने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें देखते ही कंबल उसके हाथ से गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गई और वो वहीं जड़ की तरह खड़ी रही। उस महिला ने झुककर कंबल उठा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सामने खड़ी वह औरत हूबहू गौरी के बा की जैसी थी, पर यह कैसे संभव था? उन्हें गुजरे तो 8 वर्ष बीत गए हैं। क्या हुआ ढीकरी? भले ही 8 साल बीत चुके हों, पर गौरी उस आवाज़ को कभी नहीं भूल सकती। ये वही आवाज़ है जिसने न जाने कितनी ही कहानियाँ गौरी को सुनाई थी। उस आवाज़ में लोरी सुनते हुए ही वो कितनी बार ख्वाबों की सैर पर निकल जाती थी। बा, कांपती हुई आवाज़ में गौरी ने कहा। वो महिला उसे सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। शायद उसके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अचानक ये लड़की उन्हें बा क्यों बुला रही है। गौरी ने उनके भावों को पहचान लिया था। बा, मैं तुम्हारी गौरी। उसका इतना बोलते ही उन महिला की आंखों में चमक उतर आई थी, जो बता रही थी कि उन्होंने भी गौरी को पहचान लिया था। मारी गौरी, मारी पौत्री? बा ने दोनों हाथ गौरी की गालों पर रखते हुए पूछा। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई थी। गौरी ने बा के हाथों पर हाथ रखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तू तो बहुत बड़ी हो गई है मारी डीकरी, कहते हुए बा ने गौरी को गले से लगा लिया। सभी उस दृश्य को नम आंखों से देख रहे थे। दादी पोती वृद्धाश्रम के पार्क में लगी एक बेंच पर बैठ गई। गौरी को बताया गया था कि उसकी बा केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। यहाँ पर आई आपदा में वो लापता हो गई थी।
गौरी 18 साल की थी और कुछ नहीं कर सकती थी, पर वो अपनी माँ को ढूंढ लाने के लिए हर रोज़ अपने पापा को कहती थी। फिर एक दिन उसके पापा ने बताया कि उनकी माँ की लाश मिल गई थी, जिसका अंतिम संस्कार उन्होंने वहीं कर दिया था। गौरी को इस बात का बहुत सदमा लगा था। उसने तब से ही अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना आरंभ कर दिया था। उसकी माँ उसे बचपन से ही कहती थी कि मारी गौरी बड़ी होके कलेक्टर बनेगी। आज उसने जब अपनी माँ का सपना पूरा किया तो लगा कि माँ की आत्मा को सुख मिलेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी माँ से दोबारा मिलेगी, और वो भी ऐसे। तेरा बाप मुझे तीर्थ का बोलकर यहाँ छोड़ गया था। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर सोचा कि उससे गलती हो गई होगी। जब उसे उसकी गलती का एहसास होगा तो वो मुझे वापस लेने ज़रूर आएगा। पर मैं इंतज़ार करती रही और वो नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं खुद चली जाती हूँ। जब माँ को देखेगा तो उसे अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। पर मेरे पास जाने के लिए पैसे ही नहीं थे, और ना ही आश्रम वालों ने पैसे दिए। यहाँ बाकी लोग सिलाई बुनाई का काम करके पैसे कमाते थे, तो मैंने सोचा कुछ दिन मैं भी काम करके पैसे कमा लूँगी और वापस अपने परिवार, अपनी गौरी के पास चली जाऊँगी। पर इन लोगों से बात करके पता चला कि कोई भी यहाँ किसी को गलती से नहीं छोड़ कर जाता। हम उन पर बोझ बन जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ छोड़ दिया जाता है। मुझसे पहले भी कई जन अपने परिवार के पास वापस चले गए थे, पर अगले दिन वापस यहीं मिलते। इसलिए मैंने तय कर लिया कि जैसे वो मुझे भूल गए, मैं भी उन्हें भूल जाऊंगी। सारी बात बताते हुए बाप फूट फूट कर रोने लगी। गौरी के मन में अपने माता पिता के लिए क्रोध भर गया। गौरी ने उन्हें गले से लगाया और कहा, भा आप वापस आ जाती, मैं तो थी ना वहाँ। डीकरी, तू तो खुद बच्ची थी, तू भला क्या ही कर लेती। तब कुछ नहीं कर सकती थी बा, पर अब कर सकती हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं अब आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। कहते हुए गौरी ने उन्हें खड़ा किया और अपने साथ ले गई। कैसी हो डीकरी, और बोलो कैसे फ़ोन किया? गौरी के पापा ने उसका कॉल अटेंड करते हुए पूछा। पापा अब आप यहाँ मत आइएगा, गौरी ने उखड़े स्वर में कहा। क्या मतलब मत आइएगा, और ये कैसे बात कर रही हो तुम? ये कोई तरीका है अपने बाप से बात करने का? गौरी के पापा ने नाराज़ होते हुए जवाब दिया। देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फ़ोन किया है कि आप मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना और अपना खर्च खुद ही उठाना। इतना कहकर गौरी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जो किया वो गलत तो था, पर ज़रूरी भी था। अगले दिन दोपहर को गौरी के माता पिता उसके घर पहुंच गए। रविवार था, इसलिए वो घर पर ही थी। उसने अपने माँ पापा को ढंग से बुलाया भी नहीं। उन्होंने आते ही उससे उसके व्यवहार का कारण पूछा। देखिए, मैं आप दोनों को नहीं संभाल पाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और उसे मैं अपने माँ बाप की सेवा में नहीं गंवाना चाहती, गौरी ने रूढ़ स्वर में कहा। ये कैसी बातें कर रही है तू? एक नौकरी का घमंड तुझ पर इतना चढ़ गया कि तू अपने माँ बाप के साथ ऐसे व्यवहार करने लगी, गौरी की माँ ने रोते हुए कहा। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, और तू? एहसान नहीं किया आपने मुझ पर कोई, और मैं आज जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ, गौरी ने अपने पापा की बात बीच में काटते हुए कहा। जिन माँ बाप की सेवा तुम्हें करनी चाहिए, जिनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनसे तू ऐसे बात करेगी? इतना कैसे गिर सकती है तू? जैसे आप गिर गए थे पापा, गौरी ने चिल्लाते हुए कहा। गौरी, ये कोई तरीका है अपने पापा से बात करने का? गौरी की माँ ने उसे डांटते हुए कहा। नहीं माँ, बिल्कुल तरीका नहीं है, पर अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देना भी कोई तरीका नहीं है। बा, अपनी बात पूरी करते हुए गौरी ने अपनी बा को आवाज़ दी। जब वो बाहर आई तो उन्हें देख दोनों पति पत्नी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। ये याद है आपको या भूल गए पापा? गौरी ने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने नज़रें झुका ली। आप अपनी संतान से अपेक्षा करते हो कि वो आपका आदर और सेवा करे, जबकि आपने खुद उसका विपरीत किया था।
अपनी माँ को तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अपनी बेटी से झूठ बोला कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बताइए माँ पापा, किस आधार पर मैं आपका आदर करूं? सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। वो तो माँ ने भी किया था आपके लिए पापा। जिस समय उन्हें आपकी आवश्यकता थी आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्यों माँ? यही बर्ताव अगर मामा जी ने नानी के साथ किया होता तो भी आप ऐसे ही साथ देती उनका? गौरी की बात सुन दोनों पति पत्नी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। बा ने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, पर अब उन दोनों के लिए ना तो बा के दिल में स्नेह बचा था और ना ही गौरी के मन में पहले जितना सम्मान। जो बेटी अपने पिता को आदर्श मानती थी, उन्हें दुनिया की हर खुशियाँ देना चाहती थी, आज उसी बेटी के नज़रों में अपने पिता की अहमियत बहुत छोटी हो गई थी। आज उसके पापा गौरी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। गौरी के माता पिता को आज इस बात का एहसास हो रहा था कि जब अपनी ही जन्मी औलाद के नज़रों में माता पिता के लिए स्नेह और सम्मान नहीं रह जाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। दोस्तों, घर के बुजुर्ग बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जिनकी आशीर्वाद रूपी छाया छोटों के सिर पर सदैव बनी रहती है। कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिसकी आप अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं करते हैं। आज आपके पास आपके माता पिता हैं तो आप उनकी कद्र नहीं करते हैं। माता पिता की अहमियत उन बच्चों से पूछिए जो अनाथ आश्रम में पलते हैं। क्या गौरी का फैसला आपको सही लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।